दोस्तों, एलियंस का नाम आपने सुना होगा और इस लफ्ज के सुनते ही आपके चश्मे तसव्वुर में एक अजीब व गरीब मखलूक का तसव्वुर भी जरूर उभरता होगा। एक ऐसी मखलूक जो इंसान से कहीं ज्यादा ज़हीन और जदीद है। उसके पास वो सब कुछ है जो हमें शायद 100 साल के बाद मयस्सर हो। इंसान रोज़े अव्वल से ये सोचता आया है कि कायनात में इस जैसी कोई और मखलूक भी मौजूद है। ये सवाल 19वीं सदी में हकीकत बनकर सामने आ गया जब लोगों ने देखा कि फजा से अजीब व गरीब मखलूक जमीन पर उतर रही है। जब उस मखलूक ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो उनकी ताकत का अंदाजा भी हो गया। उन लोगों के पास जो जहानत है उसके मुकाबले में हमारी जहानत कुछ भी नहीं है। उन लोगों की तश्तरियां जिनमें ये सफर करते हैं यानी यूएफओ, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनमें इतनी ताकत मौजूद है जो हमारी तमाम तर सिग्नल डिवाइसेस और बिजली के निजाम को फेल कर सकते हैं। वो फिजा से जमीन पर मखसूस शुआएं भेजकर लोहे तक को जला सकते हैं। वो जमीन से किसी भी चीज को फजा में मौलिक कर सकते हैं। दोस्तों, उड़न तश्तरी यानी यूएफओ 700 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से सफर करती है। ये पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर चली जाती है। ये पानी और खुश्की पर यकसा सफर कर सकती है। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि एलियंस की एक इजाद का ये आलम है तो दूसरी इजादात का क्या आलम होगा। जबकि हमारी इंसानी टेक्नोलॉजीज जब तक लोहे को 2 पर न लगा लें वो हिलता तक नहीं है। अगर 2 पर लग भी जाएं तो भी यूएफओ जैसी तेजी, फुर्ती और टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती। इस ताकत और मयार की बुनियाद पर एलियंस को किसी दूसरे सैयारे की मखलूक मान लिया गया है जो वक्तन फवक्तन हमारी जमीन पर सैर करने के लिए आते हैं। उनकी आमद खौफ को जन्म देती है क्योंकि उनकी शक्ल शबाहत बहुत ज्यादा हमसे मशाबा है और बहुत ज्यादा मुख्तलिफ भी। रफ्ता रफ्ता यूएफओ जैसी उड़न तश्तरियों की आमद जमीन पर बढ़ती जा रही है। उसी के साथ एक अनजाना खौफ भी परवान चढ़ता जा रहा है। क्या ये मखलूकात वाकई किसी और सैयारे से आई हैं और इंसान से वाकई ज्यादा बेहतर हैं? आखिर ये क्या चीज है? इस सवाल का पहला जवाब हमें इल्हामी किताबों में मिलता है। दोस्तों, कुरान करीम में रब्बे करीम कई मकामात पर फरमाते हैं, ए जिन्नो इंस की जमात, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफहूम यह है कि हमने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। लिहाजा कुरान करीम में किसी भी जगह एलियंस या किसी दूसरी मखलूक का जिक्र नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसानों और जिन्नात को शऊर की ताकत दी है। यही वजह है कि इन पर बहुत सी हदें भी लागू कर दी गई हैं। एक और मकाम पर रब्बे करीम ने फरमाया, हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये जुमला भी इंसान और एलियन के दरमियान बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो फिर एलियन इंसान से 1000 दर्जे ज्यादा ज़हीन कैसे हो सकते हैं? वो इतने ज़हीन और जदीद कैसे हो सकते हैं जबकि इंसान अशरफुल मखलूकात है? उनके पास वो सब कुछ क्यों है जो हमारे पास नहीं है? कुरान करीम की मुकद्दस आयात वाज़े करती हैं कि शऊर सिर्फ इंसान और जन्नात के पास है, जबकि 19वीं सदी में एलियंस का रोनुमा होना एक बहुत बड़ा सनसनीखेज सवाल है। आखिर कुछ तो ऐसा है जिसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम तारीख का मुताला करें तो माजी में भी हमें ऐसी कोई मखलूक देखे जाने का जिक्र नहीं मिलता और न ही किसी उड़न तश्तरी को देखे जाने का जिक्र मौजूद है। कुरान और हदीस में भी ऐसी किसी मखलूक का जिक्र नहीं पाया जाता। लेकिन 19वीं सदी के वस्त में ये मखलूक जाहिर हुई जिसे सबसे पहले यूरोपीय ममालिक में देखा गया। उनकी आमद दुनिया के लिए काफी सनसनीखेज साबित हुई। एक अनजाना खौफ परवान चढ़ने लगा। इस खौफ में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एलियंस पर ड्रामे और फिल्म्स मंजर का हिस्सा बनने लगे। इसी के साथ ही एलियंस और यूएफओ का अवामी मकामात पर जाहिर होकर सनसनी फैलाना भी खासा कारगर साबित हुआ। यूं एलियंस को दुनिया में निहायत ज़हीन और ताकतवर मखलूक मान लिया गया। दोस्तों, अगर किसी भी चीज की असलियत को जानना हो तो उसका रुझान और उसमें दिलचस्पी लेने वाले अफराद की नफ्सियात को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक मौजूद होता है। अगर हम यूएफओ की हिस्ट्री को जांचें तो ये सबसे ज्यादा अमेरिका में देखी गई है। इसके बाद इसराइल में इन्हें सबसे ज्यादा देखा गया है। लेकिन दोनों ममालिक की मीडिया ने इस बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। जब आवाम इतनी दिलचस्पी ले रही है तो मीडिया आखिर खामोश क्यों है?
हालांकि ये दुनिया के उन मौज़ूआत में से एक है जिन पर अच्छी खासी रेटिंग हासिल की जा सकती है, लेकिन मीडिया की इसके बावजूद खामोशी बहुत मायनाखेज है। इसके पीछे आखिर राज क्या है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे हकाइक जिससे इस मामले को बखूबी समझा जा सकेगा। दोस्तों, 1952 में 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मुसलसल उड़न तश्तरियां यानी यूएफओस मुसलसल देखी जाती रही हैं। उनकी उड़ान भरने का अंदाज ऐसा है जैसे वो सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दे रही हो। इस मामले को लेकर अमेरिका में खासा जोर उठा। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने भी इस मामले पर काफी शोर मचाई थी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि अमेरिकी हुकूमत मामले की तहकीकात करके इस मामले की हकीकत बताए। लेकिन सबको हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमेरिकी हुकूमत ने बजाय तहकीकात करने के यूएफओ के मौजू पर बात करने पर ही पाबंदी लगा दी। इस मामले पर अमेरिकी हुकूमत का कहना था कि यूएफओ का जिक्र कौमी सिक्योरिटी और सलामती के लिए खतरा है, लिहाजा इस पर बात करना ममनू है। दोस्तों, जाहिर है कि जब एक पुरस्कार चीज आपके घर में घुस आए और आप इस पर आंखें बंद कर लें तो आपका इससे कुछ न कुछ जरूर ताल्लुक होता है। एक दूसरा वाकया भी मुलाहिजा कीजिए। 1951 आर्मी बेस पर एक रोज नामालूम वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। फिर दिन के 11 बजे के करीब एक यूएफओ एयर बेस पर उतरी। उस वक्त इस एयर बेस पर अमेरिकी साबिक सदर आइजनहावर पहले से मौजूद थे। आर्मी के एक नौजवान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मकामी प्रेस को बताया कि एयर बेस पर एलियन और आइजनहावर के दरमियान 4 घंटे की तवील गुफ्तगू हुई। इस दौरान आइजनहावर मुसलसल उनकी गुफ्तगू पर सर हिलाता रहा। हैरत की बात यह है कि इस मुलाकात के 2 साल के बाद आइजनहावर अमेरिका का सदर बन गया। जब मीडिया ने उनसे एलियन से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सिरे से ही किसी ऐसी मुलाकात का इनकार कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, ऐसे बेशुमार वाक़यात से पता चलता है कि एलियन और अमरीकी हुकूमत के दरमियान कोई इंतहाई अहम ताल्लुक जरूर पाया जाता है। एक और वाकया भी मुलाहिजा करते चले। 1952 में अमरीकी बहरिया के वजीर जॉन कैम्बल जाती तैयारे पर हवाई सफर कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने नीचे एक जजीरे पर पुख्ता सड़कें और वन वेज देखे और वो ये सब देखने के बाद सोच में पड़ गए कि अमेरिका ने अभी तक किसी दूर दराज के जजीरे पर अपना एयर बेस नहीं बनाया, तो यहाँ समंदरी वीराने पर पुरस्कार एयर बेस कैसे मौजूद है। इस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारी यूएफओस वनवेज पर खड़ी हैं और अजीब किस्म के इंसान चहलकदमी कर रहे हैं। जब वापस आकर उन्होंने इस बात का जिक्र अमरीकी फजाइया से किया तो उन्हें CIA की तरफ से खबरदार किया गया कि अगर दोबारा इस बात का जिक्र किया तो मार दिए जाओगे। यानी अमरीकी हसास इदारे न सिर्फ बजाते खुद एलियन के ठिकानों से वाकिफ थे, बल्कि वो पसे पर्दा उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, चलिए अगर हम मान भी लें कि ये तीनों वाकयात कोई हकीकत नहीं रखते, हालांकि ऐसे वाकयात से हमारे अखबार, मैगजीन्स और किताबें भरी पड़ी हैं। मान लिया कि एलियन किसी दूसरे सैयारे की मखलूक है, लेकिन यहाँ आकर अहले जमीन से यकसा रवैया रखते हैं। वो नहीं जानते कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है। उनके लिए तमाम फसल एक जैसी है। लेकिन आप एक वीडियो क्लिप जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जरा तवज्जो से देखिए। ये क्लिप बहुत हैरत अंगेज और सोच में डालने वाला है, क्योंकि इसमें अमरीकी फजाइया और यूएफओ एक साथ परवाजी मशकें कर रही हैं। वीडियो में कहीं भी अदावत या दुश्मनी नजर नहीं आ रही, बल्कि ताउन का एक माहौल नजर आ रहा है। जबकि खुद अमेरिका अभी तक दुनिया के सामने यूएफओ को फिक्शन कहानी बता रहा है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में यूएफओ के हवाले से कानून भी पास हो चुका है। अब मुलाहिजा कीजिए एक और वीडियो, और ये वीडियो क्लिप पहले वाले क्लिप से कहीं ज्यादा अहम है, लिहाजा तवज्जो से देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, ये वीडियो क्लिप अफगानिस्तान की सरजमीन पर शूट किया गया है। इस वीडियो में हमने देखा कि एक यूएफओ मुजाहिदीन इस्लाम की पनाहगाहों पर तबाहकुन हथियार का किरदार अदा कर रही है। अब आप ऐसे कुछ मजीद क्लिप्स भी मुलाहिजा कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि दूसरी दुनिया से आने वाले यूएफओ किस तरह अहले जमीन से गैर मुतवाज़िन रवैया अपनाए हुए है। एक तरफ यूएफओ व्हाइट हाउस की पासबानी करती दिखाई देती है और अमरीकी फजाइया के साथ मश्क की परवाजें करती रहती है, जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन और अफगानिस्तान में अहले इस्लाम को एलियंस बेदर्दी से मान रहे हैं। ये बात साबित करती है
कि एलियन किसी दूसरी तीसरी मखलूक का नाम नहीं, बल्कि ये अहले कुफ्र का अपना ही एक दूसरा रूप है, जिसे पुरस्कारियत के पीछे छुपाकर अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की जंग के दौरान जब यूएफओ का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा था, तो तब बहुत बार ऐसा हुआ था जब यूएफओ अपनी फनी खराबी के बायस जमीन पर आ गिरी तो उन्हें अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स वापस लेकर जाया करते थे। इन सब बातों से एलियंस का ड्रामा पूरी तरह से समझ में आता है। तो दोस्तों, ये थी हकीकत उस खौफ की जिसने एक अजीबो गरीब पुरस्कारियत को जन्म दे रखा था। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे राज उठाने बाकी हैं, जिनको वाज़े करना बहुत जरूरी है। क्या यूएफओस वाकई 700 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से सफर करती हैं? आलम कुफ्र यूएफओ का असल इस्तेमाल कब करेगा? यूएफओ किस चीज से बनती हैं? इनके अंदर क्या होता है? ये वन वर्ल्ड एजेंडे में क्या किरदार अदा करेंगे और क्या कर रही हैं? इल्यूमिनाटी और एलियंस एक ही समत के दो रुख हैं, मगर कैसे? दज्जाल और यूएफओ के दरमियान गहरा ताल्लुक है, मगर कैसे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देना इंतहाई जरूरी है। आने वाली वीडियोस में हम यूएफओ और एलियंस पर मजीद तफसीली बात करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।